गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वन हैलाइड बाय अनदर हैलोजन, एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और ये क्वेश्चन IIT JEE 2000 में आया हुआ है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक हैलाइड का ऑक्सीडेशन दूसरे हैलोजन से। ठीक है, तो अपन को पता है कि हैलोजन्स में अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 की होती है, उसके बाद Cl2 की होती है, फिर Br2 की होती है, एंड देन I2 की होती है। ये ऑर्डर किसका है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है ये। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें अगर, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर Cl2 की होती है, फिर Br2 की होती है, और फिर I2 की होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलने का मतलब ये है कि कौन सबसे ज़्यादा रेड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेड्यूस होना फ्लोरीन चाहेगा और सबसे कम आयोडीन चाहेगा। ठीक, जो सबसे ज़्यादा रेड्यूस होना चाहेगा वो दूसरों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। ठीक है, तो यही ऑर्डर आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रेड्यूस होना चाहता है, इसलिए फ्लोरीन दूसरे को सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर आता है ना, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर से आता है। ठीक, हमें इसके वैल्यूज याद नहीं करने, बट ये ऑर्डर पता होना चाहिए अपन को। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ठीक है, तो इसमें फ्लोरीन जो है वो Cl माइनस ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट Cl माइनस जो है वो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है, तो फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करेगा, बट क्लोरीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। या फिर बोले तो क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है ना, ब्रोमाइड को। या फिर ब्रोमीन जो है वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन आयोडीन ब्रोमाइड को नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह से ब्रोमीन जो है वो क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक, तो एक रिएक्शन देखते हैं अपन, किसी का भी दो ले सकते हैं, जैसे मैं लेता हूँ क्लोरीन और ब्रोमीन का। ठीक है, तो लेट से कि क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो क्लोरीन का रिएक्शन हमने कराया Br माइनस के साथ। ठीक, तो अपन को पता है कि जो क्लोरीन Cl2 है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर Br2 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो ये ऑर्डर है कि Cl2 Br2 से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करा देगा और क्या बना देगा? Br2, और खुद रेड्यूस हो जाएगा क्लोरीन और Cl माइनस बना लेगा। ठीक है, ये रिएक्शन फिजिबल क्यों है? फिजिबल इसलिए है क्योंकि जो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है वो लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है? ये एक्सप्लेनेशन आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। ठीक है, ये क्वेश्चन IIT JEE 2000 में आया था। Hi everyone, let's take a question here. The question is work out the following using chemical equations. Okay, so here we have the statement that is the chlorination of calcium hydroxide produces the bleaching powder. Okay, so here we have the chlorination of calcium hydroxide. So here we have calcium hydroxide. Okay, this is our calcium hydroxide. Okay, plus here we have the chlorination, that is Cl2 reaction with the chlorine. Okay, when there is given chlorination it means that it reacts with the chlorine. Okay, so here we have the formation of CaCl2 plus CaOCl2 plus H2O. Okay, so here we have this is our bleaching powder. This is our bleaching powder. Okay, so here
when we have the reaction of calcium hydroxide and the chlorine, then we have the formation of the constituent of the bleaching powder. Okay, here we have the this is our here we have the formation of constituent, and that constituent is calcium hypochlorite. That constituent is calcium hypochlorite. Okay, so here our this is our constituent of the bleaching powder. So this is our required answer. Thank you. क्वेश्चन में हमें दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो पहला रिएक्शन है Ki प्लस Cl2, ठीक है, Ki प्लस Cl2, ठीक। अब इस रिएक्शन में हम क्या सोच सकते हैं, तो इसमें हमें पता है कि जब भी हमें कोई एक हैलाइड रहेगा और दूसरा हैलोजन रहेगा, जब भी हमको ऐसा रिएक्शन दिखाई दे तो हमें बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में सोचना है, ठीक। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। वी नो कि F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो Cl2 से ज़्यादा होता है, Cl2 का Br2 ज़्यादा और Br2 का I2 ज़्यादा। ये किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है ना। F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। अब Cl2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो I2 से ज़्यादा होती है, मतलब कि जो क्लोरीन है वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक। तो जब ये क्लोरीन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बना देगा, I2 बना देगा, ठीक है, और खुद रेड्यूस होकर क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, ठीक। ये बहुत सिंपल रिएक्शन था। अगला रिएक्शन है KClO3 प्लस I2, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक हालाइड और एक हैलोजन का रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे Cl माइनस प्लस I2 है, ये रिएक्शन तो है नहीं, है ना। अगर ऐसा होता तो क्या ये रिएक्शन होता, Cl माइनस और I2 अगर रिएक्टेंट रहते तो क्या ये रिएक्शन हो पाता। हमें पता है कि आयोडीन जो है वो क्लोरीन से बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होता। बट सिंस यहाँ पे क्लोरीन जो है वो +5 में है, ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा और जिसमें प्रोडक्ट बनता है वो बनता है KiO3, ठीक, प्लस Cl2, ठीक है। इस रिएक्शन को हम ध्यान से समझते हैं एक बार। क्लोरीन +5 से 0 में गया और आयोडीन 0 से +5 में गया, ठीक, प्रोडक्ट ये बनता है। तो हम ये देख रहे हैं कि क्लोरीन के जगह पे आयोडीन आ गया और आयोडीन की जगह पे क्लोरीन चला गया, बस इतना सा रिएक्शन हुआ है। तो हम इसमें अगर इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे क्लोरीन के पास +5 है तो वो +5 चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा, बट आयोडीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो वो +5 के साथ खुश रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फिजिबिलिटी की बात करें तो क्लोरीन पे +5 इज नॉट दैट गुड, बट आयोडीन पे +5 बहुत ही अच्छी बात है, मतलब, ठीक है, आयोडीन +5 रखना पसंद करेगा, दैट्स वाई ये रिएक्शन फिजिबल होगा और ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको हम ऐसे समझते हैं, फिजिबिलिटी समझते हैं इसको, ठीक है। और वो एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कि क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है कि मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें मेंशन करना है, दिखाना है। तो क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस इज बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ फेरस ब्रोमाइड और क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराना है हमें, ठीक है। लेट्स सी, तो अपन को Cl2 गैस है अपने पास, ठीक है, और साथ में क्या है, फेरस
ब्रोमाइड है, फेरस मतलब Fe+2 वाला फेरस, तो FeBr2 हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा अपन को पता है कि जो Cl2 है वो Br2 से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो Cl2 Br2 से एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cl2 ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ ब्रोमीन -1 में है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और Br2 बन जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन -1 से 0 में चला आया। और क्या होगा, क्लोरीन जो -1 में था, ठीक है, वो अब जा करके क्लोरीन जो कि 0 में था, सॉरी, वो -1 में आ जाएगा और बन जाएगा FeCl3। ठीक है, तो इस रिएक्शन में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे फ्लोरीन सॉरी जो आयरन पहले +2 में था वो बाद में आके +3 में हो गया। ठीक है, पहले ये फेरस ब्रोमाइड था, अब ये फेरिक क्लोराइड हो गया है ना। तो यहाँ पे जो Cl2 है वो आयरन को भी ऑक्सीडाइज किया और ब्रोमाइड को भी ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, आयरन +2 से +3 में चला गया और ब्रोमीन -1 से 0 में आ गया। ठीक।